Good morning, students. Today I welcome you in our online classes. Yesterday we studied the book. कल हमने बुक स्टार्ट किया था, बुक को पढ़ा था. तो कल हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था द अर्थ दैट सेव्ड द बुक दैट सेव्ड द अर्थ. एक ऐसी बुक जिसने किसको बचाया? पृथ्वी को बचाया. तो ये जो चैप्टर है आपका, ये ड्रामा है. क्या है? ये ड्रामा है. तो इस ड्रामा में सीन है. इस ड्रामा में 2 सीन है. जो फर्स्ट सीन हमने कल कंप्लीट कर लिया था, वो जो सार्जेंट था, ओमेगा था, ये सब कहाँ आ चुके हैं? प्लैनेट पे पहुंच चुके हैं. अब अर्थ पे आज आ चुके हैं. देखो सीन 2 में व्हाट वी विल बी स्टडी, हम क्या पढ़ेंगे? दे हैव रीच्ड ऑन द अर्थ प्लैनेट. अब वो अर्थ के प्लैनेट पे पहुंच चुके हैं. अब हम आगे स्टडी करते हैं. प्लैनेट पे पहुंचने के बाद क्या उन्होंने देखा और किस तरह से उन्होंने अपना स्टार्ट किया. सी, तो हम सीन 2 स्टार्ट करते हैं. रीड एंड फाइंड आउट व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ. जो अर्थ पे जो बुक्स पाई गई थी, देखो क्या होता है कि जो उन्होंने वहाँ पे नूडल और ये सब भेजे हैं, तो इनको क्या होता है, पता चल जाता है कि हम लोग पृथ्वी पर आ गए हैं. अब हम इसमें देखेंगे कि बुक के बारे में क्या हमने थिंक टैंक ने क्या सोचा, क्या पाया पृथ्वी पर. स्टडी करते हैं, आगे हमको मिलेगा. ठीक है, क्या गेस करते हैं वो कि बुक्स क्या होती है. सी, टाइम अ फ्यू सेकंड्स लेटर, कुछ सेकंड्स बाद, प्लेस मार्स स्पेस कंट्रोल एंड द सेंट्रल विलेज पब्लिक लाइब्रेरी. मार्स स्पेस कंट्रोल, उनका जो मंगल ग्रह को नियंत्रित करने का जो स्थान था, वहाँ पे वो सेंट्रल विलेज पब्लिक लाइब्रेरी में पहुंच चुकी हैं. 8 राइट. कैप्टन ओमेगा स्टैंड्स एट सेंटर. कैप्टन ओमेगा जो है वो सेंटर में खड़े हुए हैं. ओपनिंग खड़ी हुई है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड्स कैटलॉग ड्रॉवर्स इन अ कंफ्यूज्ड फैशन. बहुत ही कंफ्यूजिंग तरीके से जो ड्रॉवर है कैटलॉग के, उनको ओपन कर रही है, बंद कर रही है, ओपन कर रही है, बंद कर रही है. लेफ्टिनेंट योटा इज अप लेफ्ट, और जो लेफ्टिनेंट जो योटा है वो लेफ्ट साइड खड़ा हुआ है. काउंटिंग बुक्स इन अ बुक सीज, वो क्या कर रही है? वो बुक्स को काउंट कर रही है. सर्जेंट ओक इज एट राइट साइड. सर्जेंट ओक जो है वो राइट साइड पे. ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक को खोल रहा है, बंद कर रहा है, खोल रहा है, बंद कर रहा है. टर्निंग इट अपसाइड डाउन, उसको नीचे की साइड देख रहा है. शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड. पेज हिला रहा है, देख रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है. नूडल, आई हैव अ क्लोज साइट ऑफ द स्पेस. नूडल क्या बोलता है? आई हैव अ क्लोज साइटिंग ऑफ द स्पेस क्रूसर. सर मुझे पृथ्वी को मुझे बहुत पास से दिख रहा है. थिंक टैंक पुट्स ऑन अ पेयर ऑफ इनॉर्मस गूगल्स एंड टर्न्स टुवर्ड्स द स्टेज टू वॉच. तो थिंक टैंक के अब थिंक टैंक आ जाता है. थिंक टैंक आता है तो क्या करता है कि वो देखता है कि मुझे, वो अपना पूरा लगा लेता है चश्मा वगैरह, बहुत बड़ा वाला गूगल्स लगा लेता है और देखता है कि मैं भी देखूंगा पृथ्वी पर क्या हो रहा है. दे सीम टू हैव एंटर्ड सम सॉर्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर. वो देखते हैं कि जिनको हमने भेजा था वो अब पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं. ठीक है, ओमेगा, योटा और ओ तीनों को भेजा है तो वो पृथ्वी पर पहुंच चुके हैं. थिंक टैंक बोलता है एक्सीलेंट, मैक वॉइस कॉन्टैक्ट. बहुत अच्छा, आप पहुंच चुके हैं. चलो वॉइस कॉन्टैक्ट करो. वॉइस कॉन्टैक्ट है ना, कम्युनिकेट करना, बात ये लोग कर सकते हैं. ठीक है. नूडल बोलते हैं स्पीकिंग इनटू माइक्रोफोन. माइक्रोफोन में नूडल बोलते मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1. मास स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रॉब 1. बोलते मंगल ग्रह के जो कंट्रोल रूम है वहाँ पर होता है कि ये वॉइस कंट्रोल करो, ये वॉइस टैप करो और मुझे कनेक्ट करो. कैप्टन ओमेगा गिव अस योर लोकेशन. कैप्टन ओमेगा एंड गिव अस योर लोकेशन. कैप्टन ओमेगा, आओ ओमेगा और हमें अपनी लोकेशन बताओ. ओमेगा स्पीकिंग इनटू डिस्क विच इज ऑन अ चेन अराउंड हर नेक. उसके नेक के आसपास उन्होंने एक डिस्क लगा दिया है, इससे वो बोल पाएगा, वो उसको सुन पाएंगे. तो वो क्या बोलता है ओमेगा? कैप्टन ओमेगा टू मास स्पेस कंट्रोल. मास स्पेस कंट्रोल से बोलता है लेफ्टिनेंट योटा सर्जेंट टू एंड आई हैव अराइव्ड ऑन अर्थ विदाउट इंसिडेंट. वो बोलता है लेफ्टिनेंट योटा सर्जेंट टू एंड आई, कि मैं योटा और क्या बोलते हैं ओमेगा, योटा और सर्जेंट ओम हम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं बिना किसी दुर्घटना के. वी हैव टेकन शेल्टर इन दिस. एक रूम दिखाता है कि हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं. दिस स्क्वायर प्लेस, एक चौड़ा सा कमरा है वर्गाकार. हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर? लेफ्टिनेंट योटा पूछता है. वो योटा से पूछता है, तीनों आए थे ना, योटा सर्जेंट और ओ, इन तीनों को भेजा है किसने? थिंक टैंक ने. कहाँ पे भेजा है थिंक टैंक ने? नीचे पृथ्वी पर भेजा है. तो वो आ गए हैं. तो देखो कि हैव यू एनी आइडिया वेयर वी आर? लेफ्टिनेंट योटा. योटा आपको पता है अपन कहाँ है? तो योटा क्या बोलते हैं? आई कांट फिगर इट आउट. मैं भी इसको क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ. कैप्टन आई हैव काउंटेड 2000 ऑफ दीज पेक्यूलर आइटम्स. मैंने इन आइटम्स को काउंट किया है, कुछ 2000 करके कुछ कंटेंट है. और दिस प्लेस मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ स्टोरेज पॉइंट, कि शायद कोई खाने का कोई बार है या कोई शॉप है.
व्हाट डू यू थिंक सर्जेंट ऊब, आपको क्या लगता है ऊब क्या होते हैं? आई हैव अ, मुझे भी नहीं पता। आई हैव बीन टू 7 गैलेक्सीज, मैंने 7 गैलेक्सीज देखी है, बट आई हैव नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस। मैंने ब्रह्मांड में 7 चीजें, मैंने काफी कुछ देखा है, मैंने 7 गंगाएं देखी है, धाराएं देखी, सब कुछ देखा है, बट मैंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है। मे बी देयर इज हैड्स, he opens a book and I have never seen anything like this. Maybe they are ads, हो सकता है ये कुछ ads हो। he open a book out and put it on his head, वो बुक को खोलता है और अपने हाथ में ले लेता है। See, maybe this is हार्वर्ड डैशरी, ये क्या है? हार्वर्ड डैशरी है। ओमेगा बोलता है, perhaps the great and mighty think tank will give us the benefit of this thought on the matter। वो बोलता है शायद द ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, जो थिंक टैंक है वो हमें बता देंगे कि ये क्या है, इसके बारे में वो हमें बहुत सलाह देंगे, क्योंकि तीनों आते हुए नीचे उस पे पृथ्वी पे अर्थ पे आ गए हैं वो तीनों, कौन कौन? सर्जेंट, ओप और ओमेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता है अभी, इयोटा को, इनको ये नहीं पता है कि बुक है तो ये क्या है, ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं कि थिंक टैंक को पूछते हैं, वो आई थिंक बहुत सही आइडिया दे देंगे। अब वो थिंक टैंक को क्या पूछते हो? ओमेगा बोलता है ना, थिंक टैंक बोलता है एलिमेंट्री, शानदार, माय डियर ओमेगा, होल्ड वन ऑफ द आइटम्स अप, एक आइटम उठाओ इनमें से, सो दैट, इसे ताकि आई मे व्यू इट क्लोज, ताकि मैं इसको ध्यान से देख सकूं। ओमेगा होल्ड्स अ बुक ऑन द palm of her hand, वो अपनी हथेली पर उस बुक को उठा लेता है और उसको दिखाता है, ठीक है। यस यस यस, हाँ हाँ हाँ, आई अंडरस्टैंड, अब मैं समझ गया हूँ। सिंस अर्थ क्रिएचर्स आर ऑलवेज ईटिंग, हमेशा से, कब से पृथ्वी के प्राणी इसको खाते आए हैं। The place in which you find yourself is undoubtedly a pure refreshment stand, कि जहाँ पे तुमने अपने आप को पाया है ना, ये क्या है? अनडाउटली, बिना संदेह के ये एक रिफ्रेशमेंट स्टैंड है। यानी कि रिफ्रेशमेंट होता है, जैसे आप जॉब कर रहे हो, स्कूल में हो तो आपको एक रिफ्रेशमेंट मिलता है, जिसको हम लंच टाइम बोलते हैं ना, क्योंकि तो शायद कोई लंच स्टैंड है जहाँ पे ये खाना वाना मिलता है। बुक्स को देखो, अब ये ड्रामा है, ये बहुत फनी चीज इसमें, क्या होता है, वो तीनों पृथ्वी पे आते हैं और बुक्स की लाइब्रेरी में चले जाते हैं, उनको आइडिया भी नहीं कि बुक्स क्या काम आती है। तो वो क्या होता है, थिंक टैंक उनका जो बॉस होता है वो कह रहे हैं तो खाने की कोई चीज है, ठीक है। और टू योटा एंड ही सेज वी आर इन अ रिफ्रेशमेंट स्टैंड, तो क्या हम रिफ्रेशमेंट स्टैंड में है? कौन बोलता है? योटा वो बोलते हैं। वेल द अर्थलिंग सर्टेन हैव अ स्ट्रेंज टाइप, हो सकता है कि पृथ्वी वालों की कुछ अलग टाइप होगी। थिंक टैंक, दैट आइटम इन योर हैंड इज कॉल्ड अ सैंडविच, कि जो बुक, जो चीज तुम्हारे हाथ में है ना, उसको सैंडविच बोलते हैं। और क्या था उनके हाथ में? बुक थी। ओमेगा, अ सैंडविच, योटा, सैंडविच, ओ, अ सैंडविच। आपको पत्थर दे दे और बोले कि ये तो पिज्जा है, बर्गर है, आप कैसे समझोगे उसको? आप नहीं समझते, वो नहीं समझते थे बड़े ना, तो उन्होंने कहा सैंडविच है, ये सैंडविच है। थिंक टैंक, सैंडविच आर द मैन स्टैपल ऑफ अर्थ डाइट, सैंडविच जो है वो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा खाने वाला कंटेंट है। लुक एट इट क्लोजली, इसको ध्यान से देखो। देयर आर 2 स्लाइसेस ऑफ व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, इसके 2 स्लाइसेस होगी जिनको ब्रेड कहते हैं, एंड बिटवीन देम इज सम सॉर्ट ऑफ फिलिंग, अंदर कुछ भरा हुआ होगा। अब आपको मैं बता दूं, ये बुक थी उनके पास, कि 2 स्लाइस है, स्लाइस 1 एंड स्लाइस 2, कुछ अंदर फील कर रखा है, ये फील कर रखा है, सैंडविच होगा उनके अकॉर्डिंग, ठीक है। थिंक टैंक सैंडविचेस आर द मैन स्टार्ट हो गया। ओमेगा, दैट इज करेक्ट सर, बहुत सही है सर, बहुत सही है। थिंक टैंक, टू कंफर्म माय ओपिनियन आई ऑर्डर यू टू ईट, मेरी राय को, मेरी मान्यता को सही करने के लिए मैं तुमको आदेश देता हूँ, उसको खाओ। ओह गॉड, थिंक टैंक बोलता है उसका ना। ओमेगा क्या बोलता है? ईट इट, इसको खाओ। थिंक टैंक, डू यू डाउट द माइटी थिंक टैंक, क्या तुमको महान थिंक टैंक पे शक है? मैं क्या झूठ बोलूंगा? ओमेगा, ओ नो 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 सर, नहीं सर, बट पुअर लेफ्टिनेंट इयोटा हैज नॉट हैड हर ब्रेकफास्ट, लेकिन बेचारे लेफ्टिनेंट जो इयोटा है, इन्होंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। सो लेफ्टिनेंट इयोटा, आई ऑर्डर यू टू ईट दिस सैंडविच, तो इयोटा मैं आपको आदेश देता हूँ, ओमेगा बोल रहे हैं आप इसको खाओ। इयोटा, ईट इट, इसको खाओ। ओ कैप्टन, इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर टू बी द फर्स्ट मैट्रियन टू ईट अ सैंडविच, कि इट्स अ वेरी ग्रेट ऑनर, ये बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए कि मंगल ग्रह पे रहने वाले व्यक्ति ने पृथ्वी का कोई सैंडविच खाया है, बहुत बड़ी बात है। आई एम श्योर मुझे पता है, बट हाउ कैन आई, मैं कैसे खा सकता हूँ? आई बी सो इम्पलाइट, मैं इतना निर्दयी कैसे हो सकता हूँ? एज टू ईट बिफोर माई सर्जेंट, जब तक मेरे सर्जेंट नहीं खाएंगे मैं कैसे खा सकता हूँ? ठीक है। हैंडिंग ओप द बुक एंड सेइंग राइटिंग, सर्जेंट ओप आई ऑर्डर यू टू ईट द सैंडविच इमीडिएटली, सर्जेंट ओप मैं आपको आदेश देता हूँ कि आप इसको जल्दी से खाओ। पहले ओप कहते हैं, हु, कौन? लेफ्टिनेंट, मी, लेफ्टिनेंट, मैं लेफ्टिनेंट इसको खाऊं। इयोटा एंड ओमेगा दोनों क्या कहते हैं? सैल्यूट करते हुए, फॉर द ग्लोरी ऑफ मास ओ, क्या कहते हैं वो? सर, हमारे मंगल ग्रह की शान के लिए आप इसको खाओ, ठीक है।
ऊब क्या होता है? यस ऑफ कोर्स, हाँ बिल्कुल, अनहैप्पीली, दुखी होकर कहते हैं। इमीडिएटली अचानक, ही ओपन्स हिज माउथ वाइड, वो अपना मुंह खोलता है बहुत बड़ा। ओमेगा एंड इयोटा वॉच हिम ब्रेथलेसली, वो बिना सांस के उसको देख रहे हैं। ही बाइट्स डाउन ऑन अ कॉर्नर ऑफ द बुक, वो बुक का एक कॉर्नर खा लेता है क्योंकि उसको सैंडविच खाना है। एंड पैंटोमाइम्स चेविंग एंड स्वेलिंग व्हाइल मेकिंग टेरिबल फेसेस, वो भयानक सा फेस बना के उसको चेव करता है, चबाता रहता है और उसको निगलने की कोशिश करता है। ओमेगा, वे लोग अच्छा ओ। इयोटा, वे लोग बहुत सही ओ। थिंक टैंक बोला, वाज इट नॉट डिलीशियस सर्जेंटो, सर्जेंटो के टेस्टी नहीं था? कौन पूछ रहा है? थिंक टैंक। ऊब कहते हैं दैट इज करेक्ट सर, यही सही बात है सर, इट वाज नॉट डिलीशियस, स्वादिष्ट नहीं था। आई डोंट नो हाउ द earthlings can get those sandwiches down without water, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि पृथ्वी वाले जो है ना, ये अर्थ वाले जो लोग हैं, ये कैसे इस सैंडविच को बिना पानी के नीचे उतार लेते हैं। They are dry as matter and dust, हमारे मंगल ग्रह की धूल के बराबर सूखे हुए लोग हैं। नूडल क्या होता है? सर ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, आई बेग योर पार्डन, ग्रेट एंड माइटी, महान और उदार थिंक टैंक, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, बट लेकिन एंड इनसिग्निफिकेंट बेट ऑफ डाटा फ्लोटेड इनटू माय माइंड, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा ख्याल मेरे दिमाग में आ रहा है अबाउट दो सैंडविचेस, इन सैंडविचेस के बारे में। थिंक टैंक बोलते हैं इट कांट बी वर्थ मच, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइडिया नहीं होगा, बट गो अहेड, लेकिन आगे बढ़ो। गिव अस यू ट्रिफलिंग बीट ऑफ डाटा, तुम्हारा ये जो भी आ रहा है दिमाग में डाटा, मुझे हमें बता दो। नूडल बोलता है वेल सर, अच्छा सर, आई हैव सीन सर्वाइवल फिल्म्स ऑफ दो सैंडविचेस, मैंने इन सैंडविचेस की काफ़ी सारी मूवीज़ देखी है। आई नोटिस्ड दैट, मैंने ऐसा ध्यान दिया है, महसूस किया है, मैंने देखा है कि द earthlings did not eat them, जो पृथ्वी वाले ना इनको नहीं खाते हैं सर, दे यूज्ड देम, वो उनका उपयोग करते हैं एज के रूप में, सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस। आई थिंक सर ये कम्युनिकेशन डिवाइस के रूप में इसका यूज करते हैं। थिंक टैंक नेचुरली, बिल्कुल सही, दैट वाज माय नेक्स्ट ओपिनियन, ये मेरा अगला आइडिया था। ठीक है, ट्राई कर रहा है, उसको कुछ भी नहीं पता। These are actually communication sandwiches, ये तो कौन से सैंडविचेस है? कम्युनिकेशन सैंडविचेस है। थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, हु इज नेवर रॉन्ग? थिंक टैंक तो कभी गलत नहीं हो सकता, कौन गलत है? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक इज नेवर रॉन्ग, महान और उदार जो थिंक टैंक है वो कभी भी गलत नहीं हो सकते हैं। तो आगे क्या होता है, फिर थिंक टैंक अपने आप को गलत मानने के लिए रेडी नहीं है। तो आगे के इसमें इस चैप्टर में हम देखते हैं कि थिंक टैंक क्या बोलता है, देखना। तो थिंक टैंक बोलता है कि थिंक टैंक कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अब देखो, तो थिंक टैंक उसको आदेश देता है, देयरफॉर आई ऑर्डर यू टू लिसन टू देम, मैं तुमको आदेश देता हूं उसको सुनो। ओमेगा, लिसन टू देम, इनको सुने। लो इयोटा एंड ऊब क्या कहते हैं? लिसन टू देम, इनको सुने आप। थिंक टैंक, डू यू हैव मार्बल्स इन योर ईयर्स, क्या तुम्हारे कानों में क्या बोलते हैं, पत्थर जम गए हैं? ठीक है, कंचे जम गए हैं। आई सेड, मैंने कहा लिसन टू देम, उनको सुनो, क्योंकि देखो ये थिंक टैंक ने इसका आदेश मानना ही पड़ता। तो वो क्या बोल रहा है कि तुम्हारे कानों में पत्थर जम गए हैं, मैंने बोला इनको सुनो, मीन्स इनको सुनो। देखते हैं क्या करते हैं बेचारे दोनों तीनों। ओमेगा बोलता है इट शैल बी डन सर, ठीक है हो जाएगा सर, हो जाएगा। इयोटा बोलता है डू यू हियर एनीथिंग, क्या तुमने कुछ सुना? इयोटा, नथिंग। डू यू हियर एनीथिंग? ओ क्या तुमने कुछ सुना? वो बोलता है नो नॉट अ थिंग, एक सिंगल चीज नहीं सुनी है। ओमेगा इंडिकेट थिंक टैंक वेल अच्छा रिपोर्ट टू मी, मुझे बताओ व्हाट डू यू, तुमने क्या सुना? वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं कि तुमने कुछ सुना? वो बोलता है नहीं मैंने कुछ नहीं सुना। तो वो उसको बोलते हैं, तो फिर थिंक टैंक क्या कहता है, चलो ठीक है रिपोर्ट करो, मुझे बताओ, मुझे सबमिट करो, क्या तुमने सुना है? ओमेगा, नथिंग सर, कुछ नहीं सर, परहैप्स वी आर नॉट ऑन द करेक्ट फ्रीक्वेंसी, क्या बोलता है, शायद अभी भी हम सही राह पे नहीं हैं। इयोटा, नथिंग सर, परहैप्स द अर्थलिंग्स हैव शार्पर ईयर्स देन वी डू, कुछ नहीं है सर, हो सकता है कि जो पृथ्वी वाले हैं ना वो बहुत तेज कान रखते होंगे, क्योंकि क्या देखो बॉस है इनका, बॉस को तो बॉस की जैसी बात ही कहनी पड़ेगी, क्योंकि उनको वही लीड करना है ना, वो सही बोले या गलत बोले, बट होता है कि उनको खुश करने के लिए ये दोनों उसकी बात में बात रख रहे हैं ताकि वो उनके अगेंस्ट नहीं जाए। आई डोंट हियर अ थिंग, मैंने कुछ नहीं सुना। मे बी दीज सैंडविचेस डोंट मेक साउंड, हो सकता है ये सैंडविचेस साउंड ही नहीं करते हो। थिंक टैंक क्या बोलता है, व्हाट, क्या, डज समबडी सजेस्ट द माइटी थिंक टैंक हैज मेड अ मिस्टेक, क्या कोई मुझे सलाह देना चाह रहा है कि जो माइटी थिंक टैंक इन्होंने मिस्टेक कर दी है? ओमेगा, ओ नो सर, नहीं सर, नहीं, वी विल कीप लिसनिंग, हम सुनेंगे। ओमेगा ने बोला, ठीक है, ओमेगा ने बोला नहीं सर ऐसा नहीं है, आपको गलत साबित नहीं कर रहे हैं, हम सुन लेंगे, ठीक है। तो देखो नूडल क्या होता है, प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे माफ कीजिए, योर ब्रिलियंस, आपकी महानता है, आपकी बुद्धिमत्ता है, बट अ क्लाउडी पीस
दिमाग में कोई चीज चल रही है तो थिंक टैंक क्या कहता है, ट्विल चाओ, इसको बाहर आने दो। नूडल, एंड आई विल क्लेरिफाई इट फॉर यू, मैं इसको तुम्हारे लिए स्पष्ट कर दूंगा। नूडल बोलता है आई सीम टू रिकॉल दैट, मेरे को ये रिकॉल हुआ है कि अर्थलिंग्स डिड नॉट लिसन टू द सैंडविचेस, कि जो अर्थलिंग्स है डिड नॉट नहीं सुनते थे, टू द सैंडविचेस, अर्थलिंग जो थे वो सैंडविचेस को क्या करते थे, सुनते नहीं थे। दे ओपनड देम, कि अर्थलिंग जो है सैंडविचेस को सुनते नहीं थे, दे ओपन देम, इसको ओपन करते थे, एंड वॉच देम, और इनको देखते थे। थिंक टैंक, यस यस यस, दैट इज करेक्ट, दैट इज क्वाइट करेक्ट, ये थोड़ा सही है। आई विल क्लेरिफाई दैट फॉर यू, मैं तुम्हें बता देता हूँ। कैप्टन ओमेगा, दोज सैंडविचेस आर नॉट फॉर ईयर कम्युनिकेशन, कि ये जो सैंडविच है ये ईयर कम्युनिकेशन के लिए नहीं है, ये किसके लिए है, दे आर फॉर आई कम्युनिकेशन, ये किसके लिए है, आई कम्युनिकेशन, आई से कनेक्ट कम्युनिकेट करने के लिए है। नाउ कैप्टन ओमेगा टेक दैट लार्ज कलरफुल सैंडविच ओवर देयर, अब जो ओमेगा है वो उस बड़े से सैंडविच को लेके आता है। इट अपीयर्स टू बी इंपॉर्टेंट, टेल मी व्हाट यू ऑब्जर्व, अगर ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकट होता है तो मुझे बताना कि क्या तुम्हें लगता है। ओमेगा, इट अपीयर्स टू कंटेन पिक्चर ऑफ अर्थलिंग्स, इसके अंदर अर्थ के कुछ पिक्चर्स है सर। आगे का देखो, इयोटा क्या होता है, देयर सीम्स टू बी सम सॉर्ट ऑफ कोड, यहाँ पर कुछ कोड है सर। अब देखो अभी तक क्या हुआ, वो मंगल ग्रह से पृथ्वी पर आ चुके हैं। बुक्स को उन्होंने पहले क्या समझ लिया था, बुक को क्या समझा था, सैंडविच समझा था, पहले उन्होंने बुक को क्या समझा था, सैंडविच समझा था। सैंडविच समझ के उसको थिंक टैंक जो का बॉस है उसने उसको बोला कि आप एक काम करो, इसको खाना स्टार्ट कर दो सैंडविच को। उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया, एक बाइट लिया, उसको ढंग से उसको खा भी नहीं पा रहा था ना निगल पा रहा था, तो बोल रहा था कि सर ये पृथ्वी वाले जो है हाउ कैन दे डू इट, इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे इसको ईट कर सकते हैं, कैसे इसको डाउन कर सकते हैं, कैसे इसको उतार सकते हैं। फिर वो उनको फिर एक आइडिया आता है, नूडल बोलता है कि सर हो सकता है ये कोई लिसन कम्युनिकेशन के लिए कोई सोर्स हो, बोलते हैं हाँ ठीक है। फिर बोलते हैं बुक को सुनो, बुक को तो सुना नहीं जा सकता है। फिर नूडल के वापस माइंड में एक आइडिया आता है कि सर ये हो सकता है कि वॉच कम्युनिकेशन हो, ये तो ये वॉच कम्युनिकेशन करते हैं। आगे की स्टोरी हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, आप इसको घर पे एक बार रिवाइज करना, डाउट्स आते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो पूछना। एक ड्रामा है, इसको ध्यान से पढ़ना, 10th क्लास है, क्वेश्चन एग्जाम्स में कहीं से भी पुट अप हो सकता है। स्टोरी को ध्यान से पढ़ोगे तो आप जब देखो, अभी क्या होता है आप सिर्फ सुनते हो, बट आप एग्जाम हॉल में जब बैठोगे ना बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तब वहाँ पे भी कुछ भी नहीं याद आता है, वहाँ पे वो क्लासेस याद आती है जो हमने यहाँ पर अटेंड करी है। जो आप यहाँ पे बैठते हो, यहाँ पढ़ते हो, अभी आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या होता है, कितने सारे फंक्शन काम करते हैं आपकी बॉडी के कितने पार्ट फंक्शन कर रहे हैं। आई से आप देख रहे हो, ईयर से सुन रहे हो, ठीक है, फिर आप वर्क भी कर रहे हो, तो 3 प्रोसेस के थ्रू जब ये कंटेंट निकलेगा ना आपकी बॉडी से, फिर आप इसको कभी भी फॉरगेट नहीं कर पाओगे, नहीं भूल पाओगे। whenever you will be on the position of your examination, जब आप एग्जाम की पोजीशन पे होंगे ना, जब क्वेश्चन आ जाएगा आपके कि बुक में क्या स्पेशल था या किसने उसको सैंडविच समझा था, तो आपको सब फिर वो ऐसे फ्लो में ही रिमाइंड रहेगा। आगे का चैप्टर हम कल स्टडी करते हैं, आज सीरीज होकर पढ़ लेना इसको एक बार, ड्रामा है।